बच्चा 2 साल का था, उसके बाप का इंतकाल हुआ। जो ही बाप इंतकाल कर गया, अब घर में खाली 2 है, एक उसकी माँ और वो बच्चा जो 2 साल का था। तो उसके बाद कुछ मुद्दत के बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो माँ जो है उसकी आंख नहीं थी, उससे डर लगता था। अपनी बेटा जो बड़ा हुआ उसको अब डर लगने लगा अपनी माँ से, लेकिन अपनी माँ इकलौता बेटा था, उसको बहुत प्यार से पालता था। हर खुशी अपने बेटे को दी, अपनी खुशी कुर्बान करके अपने बेटे को सब कुछ दिया। जो ही अब स्कूल जाने लगा बच्चा, तो अपनी माँ उसको स्कूल तक जाती थी छोड़ने के लिए। कुछ मुद्दत के बाद बेटे ने माँ से बोला, माँ, अम्मी जान, आप स्कूल ना आया करो। जो मेरे दोस्त है, जो मेरे स्कूल के क्लासमेट्स है, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए आप स्कूल ना आया करो। तो माँ रुक गई, माँ अब स्कूल नहीं जा रही है। लेकिन उसके पांव निकल जा रहे, लेकिन दरवाजे पे रोक रही है अपने आप को। नहीं, बेटे ने कहा। कुछ दिनों के बाद, जब कुछ मुद्दत के बाद बेटा बड़ा होने लगा, जो ही अब हायर सेकेंडरी में जाने लगा, कॉलेज में जाने लगा, कॉलेज के दौरान उसके दोस्त ने बोला, हम आपके घर आएंगे। जो ही ये बोला, उन्होंने बोला, उस बच्चे ने बोला, ठीक है, आप मेरे घर आ जाओ, चलो कल आपको मेरे घर में दावत है। माँ तो घर में है, उसने माँ को कहा, मेरे दोस्त आने वाले हैं। माँ ने हर कुछ पकाया उन दोस्तों के लिए, हर कुछ रखा। जब लास्ट में कल अब पहुंच गया टाइम, वक्त आया किनका, दोस्तों का आने का, तो उसने माँ से कहा, माँ, आप यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आप उनके सामने आ जाओ, वो आपसे डर जाएगी, क्योंकि आपके पास एक आंख नहीं है। तो माँ ने सीने पे पत्थर रख के वहां से चल बसी। तो जब दोस्त आए, खाने के बाद चले गए। ये कॉलेज का दौर था इस बच्चे का। अब तो यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी में चला गया, माँ उसके लिए एक दिन रात मेहनत करके उसको पढ़ा रही थी, लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि माँ मेरे लिए क्या कर रही है। मैं तो बिना बाप के हूँ और घर में कोई नहीं है, कमाने के लिए मेरी माँ जा रही है। दूसरे घरों में उसकी माँ काम के लिए जा रही थी, जो पैसे बच रहे थे अपने बेटे को पढ़ा रहे। अब बहुत देर हुआ। अब बच्चा जो ही यूनिवर्सिटी में था, उसने माँ से कहा फोन करके, मेरे दोस्त आने वाले हैं, आप पका के रखना, हम आ रहे हैं। तो आप कहीं जाना, फिर जो ही हम वहां पहुंचेंगे। तो उसने दोस्त को कहा, आप कुछ मुद्दत के बाद आना, मैं जा रहा हूं। तो अब ये गया, उसने अपने दोस्तों को दावत दी। जो ही वो घर पहुंचा, साथ में कुछ टाइम वक्त के बाद ही साथ ही में उसके दोस्त आ गए। माँ किधर है? अंदर। तो वो किचन में बैठे, उसने सारा टेबल पे इंतजाम करके रखा था। दोस्त आ गए, वो बैठने लगी, और वो बेटा भी है, लेकिन माँ इस वक्त घर में है, किचन में बैठी हुई है। जो ही कुछ वक्त के बाद एक दोस्त उसका उठा, वो हाथ धोने के लिए किचन की तरफ जा पड़ा। तो उसने उसकी माँ को देखा, उसने पुकारा, ये कौन है घर में? और बेटे ने क्या जवाब दिया उस माँ के सामने? बोला, ये काम करने वाली है। तो माँ पे क्या गुजरी, जिस माँ ने सारा पैसा, सारी दौलत अपने बेटे के लिए खर्च की, उस बेटे ने क्या कहा, ये यहाँ पे काम करती है, पोछा लगाती है। आप देखो उस माँ पे उस वक्त क्या गुजरी हो। तो दोस्तों ने कहा, क्या आपकी माँ नहीं है? उसने कहा, वो तो मर गई है। उस माँ के सामने ये हाल था। अब बेटा बड़ा हुआ, जो ही बेटा बड़ा हुआ, अब नौकरी भी हुई उसकी,
नौकरी के बाद उसने शादी की। शादी जो ही हुई, कुछ दिन ही हुए, उसकी बीवी ने कहा, या आपकी मां इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी, खाली दोनों में एक। क्योंकि आपकी मां से मुझे डर लगता है, क्योंकि उसके पास एक आंख नहीं। हमें डर लगता है आपकी मां से। उस बेटे ने मां से कहा, आप यहां से चले जाओ, क्योंकि मेरी बीवी को आपसे डर लगता है। तो जिस मां ने उम्र भर जिस बेटे की खिदमत की, हर ख्वाहिश पूरी की, पढ़ाया, अब उसी को ठोकर मार रहे, वो जाएगी कहां? तो वो चल बसी, वैसे ही अपना गुजारा करती थी, लोगों के घरों में जाकर पोछा मार के अपना दिन गुजारती थी अकेली। कुछ दिन हुए, उस बूढ़ी मां को याद आया कि आज जन्म हुआ था मेरे बेटे का, क्योंकि दर्द में थी। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसने लेटर एक लिखी, चिट्ठी लिखी, और उसमें तोहफा लिया, उस जाके बेटे के पास गई। दरवाजा जो ही खटखटाया, बेटा बाहर आया। उसने बोला, बेटा आज आपका जन्मदिन है, मैं अंदर नहीं आ सकती, मैं जानता हूं मैं इस काबिल नहीं हूं। माँ के अल्फाज देखो, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपके घर आ जाऊं। तो उसने चिट्ठी दी, थमा दी, और चिट्ठी पे लिख के क्या था, जो ही माँ चल बसी अपने घर की, जो उसने झोंपड़ी बनाई थी खुद, वहां की तरफ चल बसी। तो बेटे ने जो ही चिट्ठी बुलाई, चिट्ठी में लिख के क्या था, बेटा मैं जरूर बदसूरत हूं, लेकिन मेरा जो प्यार था वो आपको दिखाई दिया नहीं, वो भी बदसूरत। आप इस मुकाम में आए, मैं अकेली थी, आप भी अकेले, आपका सहारा मैं बना, लेकिन मेरा सहारा कौन बन गया? तो कुछ जब ये चिट्ठी पढ़ रही थी, और इसमें लिख के था, बेटा मेरी दोनों आंखें थी, पता है मेरी आंखों का क्या हुआ था? जो ही आप 4 साल के हुए, 4 साल की उम्र पे आप झूले से गिर गए, और एक तमाशा आपकी आंख में चल बसा। जो ही आपके आंख में वो चल बसा, तो मैंने आपको बड़े हॉस्पिटल में लिया, जमीन बेचकर। तो उन्होंने बताया, हाँ इसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन एक तरीका, खाली एक रास्ता है, कोई अगर इसको अपनी आंख देगा। तो मैंने उस वक्त डॉक्टर से कहा, मेरी आंखें किसके लिए, ये तो छोटा है, मेरी आंखें लीजिए और मेरे बेटे को दे दो। बेटा आपकी एक ही आंख थी, जो आपके पास 2 और एक आंख है, वो मेरी है, मैंने अपनी आंख निकाल कर आपको दी। तो बेटा रोने लगा, वो दौड़ने लगा झोपड़ी की तरफ। जो ही लेकिन वो झोपड़ी की तरफ पहुंच गया जहां पे आज उसकी मां थी, लेकिन वो इस दुनिया से चल बसी। तो ये है हमारा दौर। हमने माँ बाप को कहां पे रखा, और उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हम कहते हैं जो ही माँ बाप बूढ़ा होता है, बीमारी होती है उसकी, खांसी होता है, इस बूढ़े को बाहर रखो, ये खांसता है इस घर में, हमारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, इसको बाहर रखते छाओ धूप में। ये हमारा सलूक है। क्या उसने आपको पाला नहीं? अभी बूढ़ा हो गया, इसको बाहर निकालो। बाप का प्यार, माँ का प्यार, वहां कहां आप पूछ सकते हो? आप बोलोगे मैंने माँ की खिदमत की है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब आप बीमार थे, जब कोई बच्चा किसी माँ को लंगड़ा पैदा होता है, अंधा पैदा होता है, या कोई कमी होती है, क्या माँ ये खुदा से दुआ करता है कि ए खुदा इसको उठा ले? नहीं, माँ कहती है ए अल्लाह इसको शिफा दे, इसको ठीक, इसको मेरी उम्र भी दे, इसको मेरा सेहत भी दे। लेकिन क्या आपने कभी दुआ की है जब आपका बाप बूढ़ा हो गया, फिर वो बीमार में होता है, आप क्या दुआ करते हो? मेरे बाप को पर्दा फरमा, वो इस दुनिया से चलना चाहिए। ये माँ बाप और आप में फर्क है, ये हम दोनों में फर्क है।
और एक बात कहना चाहता हूं, और एक बात मुझे याद आया। एक बाप और उसके पास बेटा था। उसने बोला, बेटा, बूढ़ा था उसका बाप, रात में बोला, बेटा ये क्या लाया? शाम के वक्त टीवी था, क्योंकि उसके दौर में टीवी नहीं था। बड़ा टीवी उसने लाया बेटे ने, तो बाप को पता नहीं ये क्या है। उसने बोला, बेटा ये क्या है? उसने बोला, बाबा टीवी है। उसने फिर से बोला, बेटा ये क्या है? बोला, बाबा टीवी है। उसने बाप ने फिर से बोला, बाबा बेटा ये क्या है? तो जो बेटा था उसने दांत मोड़े और गुस्से से कहा, ये टीवी है। तो फिर से बोला, बेटा ये क्या है? उसने और गुस्सा किया, अब चुप करके बैठो, ये टीवी है बोला ना, अब चुप करके रहो, आपको पता नहीं। तो बाप ने जवाब दिया, बेटा छोड़ दो इसको। जब आप छोटे थे तो आपने मुझे कहा, बाबा वो क्या है? वो तितली थी उस वक्त। मैंने बताया, बेटा ये तितली है। आपने फिर से कहा, बाबा वो क्या है? मैंने तितली कहा। आपको 1 महीना लग गया तितली बोलने में, और मैं बोलता गया, मैं चूमता गया और बोलने लगा, बेटा ये तितली है। आप बोलते थे, बाबा ये क्या है? मैं चूमता था और बोलता था, बेटा ये तितली है। मेरे बेटे, उस वक्त आपके पास बाबा था सिखाने के लिए, बेटा इस वक्त आप मेरे पास हो ना। उस वक्त आपको चलाने के लिए आप चल नहीं सकते थे, तो सहारा आपका बाबा था। बेटा इस वक्त मेरे सहारा आप हो ना। उस वक्त आप बोल नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, क्योंकि आपके पास दांत नहीं है, क्योंकि खिलाने के लिए आपके पास बाबा था ना। लेकिन बेटा इस वक्त आप मेरे लिए हो ना। तो एक शायर ने कहा, याद मुझे आया, उसने लिखा है, क्या खूब कलाम लिखा है, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझको रात में डर लगता है। मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझको रात में डर लगता है। उसने अपनी माँ से कहा था एक बार बचपन में, माँ मुझे डर लगता है। तो माँ नहीं सोई, बोला, बेटा आप सो जाओ, मैं जाग के हूँ। तो अब मुझे वो बात भूल गई, मैं बड़ा भी हुआ, लेकिन अभी भी मेरी माँ नहीं सोती है, क्योंकि वो अभी भी सोचती है, पता नहीं मेरा बेटा मत डर जाएगा। ये माँ है, ये माँ है, ये बाप है। तो आप एक बात याद रखो, बाप माँ जमीन है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप परिंदे की मिसाल लेता हूं, परिंदा उड़ता बहुत है, परवाज करता है, अपने पंख फैलाता है, परवाज करने के लिए बहुत ऊंचा जाता है, लेकिन जो ही जमीन पे जाता है, खाना कहाँ मिलता है? जमीन पे। उसका भोजन, उसका सारा पानी कहाँ मिलता है? जमीन पर। तो जो ही वो परिंदा परवाज करके आता है, तो लास्ट में कहाँ जाता है? जमीन पर। जो ही जमीन पर जाता है, तो उसके पंख उसको बांध रखने पड़ते हैं, ना कि फैलाने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जो पर है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, जो ही आप माँ के पास आ जाओगे, तो अपना पंख बंद रखो, वो फैला मत, अपने माँ बाप के पास वैसे ही रहो, क्योंकि जो आपका सारा मिलने वाला है माँ की दुआओं से मिलने वाला है, माँ के चरणों में मिलने वाला है, बाप के चरणों में मिलने वाला है। जैसे अभी परिंदे की मिसाल दी, और बाप वो हमारे लिए छाँव है, खुद तो जलता रहता है, लेकिन हमको छाँव में रखता है, हमको कभी किसी की महसूस कमी नहीं देता है। तो याद आता है मुझे एक कलाम, मुझको छाँव में रखा, मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में,
मैंने देखा है एक फरिश्ता, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में।